सांझ का वक्त था, जब हल्की सी रोशनी ने आसमान को सुनहरे रंग में रंग दिया और पुरानी हवेली के मौन हॉल में धीरे धीरे एक नई कहानी गूंजने लगी। रानी, जिसने अपनी जिंदगी में कई तूफानों का सामना किया था, उस शाम अपने आंतरिक अकेलेपन और अनसुलझी भावनाओं में खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा के साथ साथ एक अनकही उम्मीद चमक रही थी। उसकी खूबसूरती समय की रेत में छिपी अदाओं की तरह अब भी अपनी मधुरता बिखेर रही थी। हवेली की दीवारों पर पड़ती सुनहरी रोशनी के साथ रानी के चेहरे की रेखाएं जैसे अपने पमे कहानियां बयां कर रही थीं। उसके बाल धीरे धीरे हवा में बहते, उसकी आंखें मौन गहराइयों को दर्शा रही थीं, मानो वो अपने भीतर छुपी हुई भावनाओं को उजागर करना चाहती हो। उसी वक्त दूर दराज की सुनसान गलियों से उठती हल्की धुन में किसी अजनबी की हलचल आ गई। आंखें बंद किए हुए रानी अपने कमरे में उन यादों में खोई हुई थी, जब उसके दिल में एक अदम्य ऊर्जा थी। तभी अचानक दरवाजे की खटखटाहट ने उसे सचेत कर दिया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और दरवाजा खोलते ही सामने एक नई दुनिया का स्वरूप प्रकट हुआ। सामने खड़ा था राजा, उसकी छवि में आत्मविश्वास की चमक, उसके चेहरे पर सजग मुस्कान और आंखों में आत्मा की गहराई झलक रही थी। राजा के कदम जैसे कभी रुके नहीं थे, हर कदम उसकी कहानी कह रहा था। उस पल दोनों की नजरें मिलीं और रानी के दिल में एक अनजानी सी हलचल सी उठ गई। राजा ने धीरे से कदम बढ़ाया, उसके चेहरे पर मधुर भाव भरी एक झलक रही थी, जो रानी के अंदर छुपे संघर्ष और तन्हाई को समझने की क्षमता रखती थी। उसकी ओर बढ़ते हुए राजा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रानी, आज की शाम कुछ खास है, जैसे हमारी मुलाकात भी किसी पुराने गीत की धुन में लिपटी हो। उनके शब्दों में एक अनोखी मिठास थी, जो न सिर्फ शाब्दिक थी, बल्कि उनके भीतर की भावनात्मक गहराई भी झलकी। राजा के शब्दों में रानी की तन्हाई को भांप लेते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी खिल उठी। राजा ने धीरे धीरे रानी के करीब कदम बढ़ाया। उसकी शारीरिक उपस्थिति में एक खास आकर्षण था, मजबूत कंधे, घने बाल और एक आंखों में छुपा हुआ विनम्र साहस। रानी ने महसूस किया कि राजा का स्पर्श किसी अद्भुत शक्ति से ओतप्रोत है। जब राजा ने अपनी बाहें फैलाते हुए धीरे से रानी की ओर झुककर वह दीपिका स्पर्श किया, तो उसकी त्वचा पर एक हल्की गर्माहट फैल गई। उस स्पर्श ने रानी के भीतर गहराई में छुपी संवेदनाओं को जगाया और वह महसूस करने लगी कि ये स्पर्श सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव भी है। उस शाम की रोशनी के साथ हवा में एक मधुरता थी, जैसे हर कण में प्रेम की खुशबू भरी हो। राजा ने रानी की नर्म चाल में कदम मिला दिए और दोनों का मिलन धीरे धीरे एक सुकून भरी आहट में बदल गया। उनकी बाहों में बाहों के मिलते ही एक अकल्पनीय भावनात्मक गर्माहट फैल गई, जो सिर्फ उनके साझा होने की कहानी कह रही थी। रानी ने महसूस किया कि राजा का स्पर्श उसके दिल की उन दीवारों को पिघला रहा है, जिन्हें वक्त ने कठोर बना दिया था। उस क्षण दोनों के बीच एक मौन संवाद प्रारंभ हो गया, बिना शब्दों के, सिर्फ स्पर्शों के द्वारा। राजा ने धीरे से रानी के चेहरे का स्पर्श करते हुए कहा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हर स्पर्श, हर धड़कन में तुम्हारी महक बसी हुई है। उसका यह बयान रानी के दिल के तार छेड़ गया। शारीरिक आकर्षण और आत्मिक जुड़ाव का ये मिश्रण दोनों को एक दूसरे की ओर खींचता चला गया। दोनों के बीच की दूरी मिटते ही राजा ने रानी के कंधे पर हाथ फेरते हुए उसके होठों पर एक कोमल किस किया। उस प्रेम भरे स्पर्श में उनकी आत्माओं ने एक दूसरे के दर्द और खुशियों को महसूस किया। सांझ का वक्त गहराता गया और
सुनहरी धूप धीरे धीरे उसकी मध्यम किरणों में बदलने लगी। रानी और राजा का ये मिलन सिर्फ एक शारीरिक आनंद नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ एक प्रेम था, जिसने दोनों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। इस मिलन की अनुभूति में दोनों को अपने अतीत के दर्द भूलकर एक नए सृजन के लिए तैयार देखा जा सकता था, एक ऐसा सृजन जिसमें प्रेम, आत्मिक मेल और शारीरिक आकर्षण ने एक अद्वितीय रूप धारण किया था। सुनहरी शाम अब धीरे धीरे गहराती रात में बदल रही थी। हवेली के बाहर चांदनी ने आकाश को रजत जैसे आभा मंडल में समेट लिया था। हर कोना अब शांत और गहरा लगने लगा था, लेकिन रानी का मन अब भी उलझनों के तूफान में भटक रहा था। राजा के स्पर्श ने उसे भले ही सुकून दिया था, लेकिन अब अकेले बैठी रानी सोच रही थी, क्या ये सिर्फ आकर्षण था? क्या मैं फिर किसी मोह में बंधने जा रही हूँ? या ये कोई ऐसा प्रेम है जो मेरे मन की दरारों में भराव बन जाएगा? वो धीरे धीरे बालकनी तक आई। उसकी सफेद चुनरी चांदनी में झिलमिला रही थी और उसकी आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। तभी पीछे से राजा की धीमी आहट हुई। वो बिना कुछ कहे बस उसके पास आकर खड़ा हो गया, दूरी बनाए हुए, लेकिन इतना पास कि उसकी गर्म सांसें रानी की गर्दन की रेखाओं पर हल्की सी सिहरन छोड़ रही थी। रानी ने कहा, राजा, मैं भ्रमित हूँ। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कहीं मैं फिर से टूटी तो? राजा ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से रानी के बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर अपना माथा टिकाया। उसकी सांसों की गर्मी रानी के भीतर के सर्द सन्नाटे को पिघलाने लगी। उस स्पर्श में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई लोलुपता, बस एक शांति थी। फिर राजा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, रानी, प्रेम जब केवल देह से हो तो वो भूख बनता है, लेकिन जब आत्मा से हो तो वह संपूर्णता बन जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ छूना नहीं चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे हर टूटे हिस्से को। रानी का दिल भर आया। उसके आंसू आंखों की कोरों से ढुलक पड़े। राजा ने तुरंत उसकी आंखों के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे और कहा, तुम्हारे आंसू मेरे लिए मंदिर के जल जैसे हैं, पवित्र, बहुमूल्य। वो रानी के बिल्कुल पास आ गया, लेकिन अब भी उसकी मर्यादा में था। उसने रानी की हथेलियां अपने हाथों में ली और उन्हें हल्के से अपने सीने पर रखा। रानी ने महसूस किया कि उसके सीने की धड़कनें एकदम स्थिर थीं, जैसे वो पूरी तरह समर्पित और शांत हो। रानी की उंगलियां कांपी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की बजाय राजा की छाती पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उस पल में उसे एहसास हुआ कि वो अब डर नहीं रही। वो पिघल रही थी, लेकिन भीतर से मजबूत हो रही थी। राजा ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रखा और कहा, अगर तुम्हारी आत्मा अनुमति दे तो आज रात हम सिर्फ एक दूसरे को समझें, स्पर्श करें, लेकिन बिना कोई सीमा लांघे। रानी ने अपनी पलकों को बंद कर लिया, एक नर्म सा सिर हिलाया। हाँ, राजा ने उसे अपनी बाहों में लिया, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल सम्मान से। वो दोनों हवेली के अंदर बने उस पुराने कमरे में गए जहां खुशबूदार दिए जल रहे थे और एक धीमी रेशमी धुन पूरे वातावरण में बह रही थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी। राजा ने रानी के पाँव छुए और कहा, तुम मेरी रानी हो, सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि मेरी चेतना की सक। फिर उसने धीरे से उसकी हथेलियों को चूमा, उसके बाद उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे बिल्कुल पास किया, बिना खिंचाव, बिना दबाव, बस जैसे कोई शिला जल में धीरे धीरे डूब रही हो। रानी ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई कामना नहीं थी, सिर्फ प्रेम था।
उसने राजा के कंधे पर अपना चेहरा टिकाया और कहा, अगर हर स्त्री को ऐसा प्रेम मिले तो वो कभी टूटी नहीं कहलाई जाएगी। पुनर्जन्म, रानी की नई सुबह, आत्मा से प्रेम की शुरुआत। सुबह की पहली किरण जैसे ही हवेली के झरोखे से भीतर आई, रानी की पलकों पर हल्की सी सुनहरी आभा उतरी। कमरे में अब भी हल्की सी चंदन और गुलाब की खुशबू बह रही थी। दिए अब बुझ चुके थे, लेकिन उनकी लौ की गर्माहट अब भी वारों में समाई थी। रानी राजा की बाहों में थी, लेकिन ये कोई साधारण आलिंगन नहीं था। यह एक आत्मा का दूसरी आत्मा में लीन हो जाना था। राजा की छाती पर सिर टिकाए, रानी की सांसें एक लय में चल रही थीं, शांत, गहरी और पूर्ण। कल रात उन्होंने कोई सीमा नहीं लांघी थी, लेकिन फिर भी सब कुछ पा लिया था। राजा की उंगलियां अब भी रानी के बालों में उलझी हुई थी, जैसे वो कोई सपना थामे रखना चाहता हो। रानी की हथेली राजा के दिल पर रखी थी, और उस धड़कन में उसे अब भय नहीं, भरोसा महसूस हो रहा था। धीरे से रानी उठी, लेकिन राजा की पकड़ अब भी हल्की सी बनी रही। रानी मुस्कुराई, पहली बार इतने वर्षों बाद, बिना किसी बनावट के। वो धीरे से राजा के कान के पास झुकी और कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। राजा की आंखें खुलीं, उनमें कोई आश्चर्य नहीं था, सिर्फ शांति थी। डर तो तब लगता है जब प्रेम अधूरा हो, राजा ने जवाब दिया, लेकिन जब प्रेम आत्मा से हो तो वो सुरक्षा बन जाता है। रानी ने फिर पूछा, और देह? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, देह उस प्रेम की अभिव्यक्ति है। अगर आत्मा सहमति दे, तभी उसका स्पर्श दिव्य होता है, वरना वो सिर्फ एक क्षणिक तूफान बनकर रह जाता है। ये कहते हुए उसने रानी की उंगलियों को अपने होठों तक ले जाकर धीरे से चूमा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ समर्पण। रानी ने अब उसकी छाती पर सिर रख लिया और कहा, मैं चाहती हूं कि आज रात फिर से वही हो, लेकिन इस बार मैं खुद को रोकूंगी नहीं। राजा ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और कहा, जब स्त्री खुद को नहीं रोकती, तब प्रेम सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो ईश्वर बन जाता है। कमरे में इस बार चांदनी कुछ ज्यादा सफेद थी और दियों की लौ कुछ ज्यादा धीमी। रानी खुद राजा के पास आई थी, लाल काश्मीरी आंचल में, माथे पर चांद की बिंदी और होठों पर मौन। राजा बस उसे देख रहा था, बिना एक शब्द कहे। रानी ने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखे और कहा, आज मैं तुम्हारे भीतर समा जाना चाहती हूँ, देह से भी, आत्मा से भी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी संत ने परम सत्य का अनुभव किया हो। रानी ने उसके वस्त्रों को उतारा, आदर के साथ पूजा, जैसे किसी देवता की। राजा ने उसके आंचल को हटाया, कोमलता से, जैसे किसी पुस्तक से धूल हटाई जाती है। उनके शरीर अब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इस बार आत्मा ने देह को अनुमति दी थी। वो पल, कोई शोर नहीं था, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक सांस, फिर एक और, फिर एक लय। उनकी सांसें अब एक संगीत बन चुकी थी। ना राग था, ना ताल, फिर भी सबसे मधुर। रानी की पीठ पर राजा की उंगलियां धीरे धीरे उतर रही थी, और राजा के सीने पर रानी की होंठ एक एक स्पर्श छोड़ रही थी। हर स्पर्श जैसे कह रहा हो, मैं अब तुम्हारी हूँ, बिना किसी भय के, बिना किसी शर्त के। वो रात बीती नहीं, वो रात अमर हो गई। अतीत की परछाई, जब रानी के जख्म फिर से जाग उठे। रानी आज पहली बार जनता के सामने आई थी, राजसी वस्त्रों में, लेकिन आंखों में अब भी रात की नमी बाकी थी। उसके गले में एक नया हार था, जो राजा ने प्रेम और अधिकार दोनों स्वरूपों में पहनाया था। किन जैसे ही उसने अपने कदम महल की सीढ़ियों पर रखे,
हवा में एक अजीब सनसनी उठी। स्वरा, ये नाम था, लेकिन ये पुकार राजा की नहीं थी। ये आवाज दूर से आई थी, भीड़ के बीच से। एक क्षण में रानी की आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। गई, स्वरा, ये उसका पुराना नाम था, वह नाम जो उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। उस नाम के साथ एक दर्द भी था, और एक कहानी जो आज तक किसी को नहीं बताई थी। 4 साल पहले स्वरा एक सामान्य परिवार की बेटी थी, जिसने प्रेम में भरोसा करके सब कुछ गवा दिया था। वो एक वीर योद्धा से प्रेम करती थी। वीरन नाम था उसका, परंतु वीरन ने प्रेम की आड़ में उसके साथ छल किया। एक युद्ध की रात वीरन ने स्वरा की देह से नहीं, उसकी आत्मा से विश्वास छीन लिया। उसके बाद स्वरा भागी, रोती हुई, टूटी हुई, और फिर एक नदी किनारे उसे मृतप्राय अवस्था में पाया गया, राजा द्वारा। उसी दिन से उसने अपना नाम स्वरा से रानी रख लिया। एक नई शुरुआत, लेकिन उस पुराने जख्म को कभी किसी से नहीं कहा। वर्तमान में रानी कांपती हुई खड़ी रही, और सामने वीरन खड़ा था, अब सन्यासी वेश में। चेहरे पर पछतावा, या शायद एक और छल। राजा ने रानी की आंखों की दिशा में देखा। वो समझ गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये उसका अतीत था। क्या मैं जान सकता हूँ ये कौन है? राजा का स्वर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। रानी ने कुछ देर तक मौन रखा, फिर उसकी आंखों से 2 आंसू टपके। ये वो है जिसने मुझे मुझसे छीना था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वीरन ने घुटनों के बल राजा के सामने झुकते हुए कहा, मैंने पाप किया, लेकिन आज भी मुझे वो रात याद है जब मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी। रानी से क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं राजन, अगर तुम इसे मारोगे तो ये अंत नहीं, ये मेरे जख्म को फिर जीवित कर देगा। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। राजा ने तलवार जमीन पर रख दी। फिर ये निर्णय तुम्हारा है रानी। जो तुम्हारा अतीत है, वही अब तुम्हारे वर्तमान का रास्ता तय करेगा। रानी वीरन के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में ना डर था, ना गुस्सा, सिर्फ एक अटूट विश्वास, जो अब राजा में था, खुद में था। मैं अब वो स्वरा नहीं हूँ जिसे तुमने तोड़ा था। मैं अब रानी हूँ, और ये मेरा पुनर्जन्म है। जाओ और मर्यादा में जीवन जियो, क्योंकि तुम्हारा पश्चाताप मेरी मुक्ति नहीं बन सकता। मेरी मुक्ति मेरी शक्ति है। वीरन चला गया, और उसके साथ चली गई वो परछाई जो रानी को अब तक डराती थी। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, अब जब अतीत समाप्त हो गया है, चलो भविष्य की नई सुबह की ओर।